कभी सोचा है कि कोई शहजादी अपने सब कुछ छोड़कर एक गरीब फकीर के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला क्यों करेगी? इस दुनिया में जहां लोग मालो दौलत के पीछे भागते हैं, कैसे कोई शाही महल, खिदमतगार, जेवरात और हर आसाइश को ठुकरा सकता है? क्या ये महज एक जुनूनी मोहब्बत की कहानी है या उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? सल्तनत खुशहाल की नाजुक परी शहजादी नूरजहां बादशाह अकबर शाह की इकलौती बेटी थी। उसके हुस्न की दास्तानें दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और साफ, उसके बाल काली रात की तरह घने और उसकी मुस्कुराहट चांद की रोशनी जैसी दुलफरीब थी। मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका दिल, जो सोने की तरह खालिस और पानी की तरह साफ था। नूरजहां अपने बाप के दिल की धड़कन थी। अकबर शाह उस पर अपनी जान छिड़कते थे। बादशाह ने अपनी बेटी को हर फन में माहिर बनाया था। वो शायरी, मौसीकी, तीरंदाजी, घड़सवारी सब में कमाल रखती थी। मगर जहां उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, वहीं एक चीज की कमी महसूस करती थी, आजादी की। महल के अंदर नूरजहां को हमेशा लगता था जैसे कोई सोने का पिंजरा है जिसमें वो कैद है। वो अक्सर अपने आप से सवाल करती, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं कभी सुनहरी पिंजरे से बाहर निकलकर आजादाना सांस ले सकूंगी? हर रात वो अपने महल की छत पर जाती और सितारों को देखती। उन बेशुमार आसमानी चिरागों को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती। वो सोचती कि काश वो भी उन सितारों की तरह आजाद होती, काश वो भी अपनी मंजिल खुद चुन सकती। शहजादी की उम्र अब शादी के काबिल हो चुकी थी। पड़ोसी सल्तनतों से शहजादे और बादशाहजादे नूरजहां का हाथ मांगने आने लगे। हर रोज कोई ना कोई शहजादा अपने कीमती तोहफे लेकर महल में दाखिल होता। पहले आया शहजादा जफर, जो सोने की कानों का मालिक था। उसने हीरों से जुड़ा एक ताज पेश किया और कहा, मैं आपको ऐसे जेवरात दूंगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। फिर आया शहजादा अकरम, जिसके पास हजारों घोड़े और सिपाही थे। उसने कहा, मैं आपको ऐसी ताकत दूंगा कि कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। तीसरा आया शहजादा मसूद, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। उसने कहा, मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आपकी आंखों से कभी आंसू न निकलेंगे। लेकिन उन सब की बातें सुनकर नूरजहां को कोई खुशी नहीं हुई। वो सोचती, ये सब मुझे अपनी चीजें देना चाहते हैं, मगर कोई ये नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ। अकबर शाह परेशान थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और एक शहजादी को अपना घर बसाना चाहिए। नूरजहां ने अपने बाप की बात सुनकर सर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में तूफान बरपा था। एक शाम नूरजहां अपनी दई के साथ महल के बाग में गई। मौसम बहार था और फूल खुले हुए थे। अचानक एक तेज हवा चली और नूरजहां का दुपट्टा उड़कर महल की दीवार के पार चला गया। दाई ने कहा, रहम करो शहजादी, वहां ना जाओ, मैं किसी खादिम को भेजती हूँ। मगर नूरजहां उसकी बात सुने बगैर खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गई। ये पहली बार था कि वो अकेले महल से बाहर आई थी। जब वो अपने दुपट्टे की तलाश में आगे बढ़ी तो उसे एक दरख्त के नीचे बैठा एक आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। वो अपनी सारंगी पर कोई धुन बजा रहा था और उसकी धुन इतनी सहर अंगेज थी कि नूरजहां एक पल के लिए अपना दुपट्टा भी भूल गई। वो फकीर था जिसे लोग सलीम कहते थे। जब सलीम ने नूरजहां को देखा तो उसने अपनी सारंगी रोक दी और मुस्कुराया, क्या आप इस दुपट्टे को ढूंढ रही हैं? उसने इशारा किया और नूरजहां ने देखा कि उसका दुपट्टा एक झाड़ी में अटका हुआ था। नूरजहां ने अपना दुपट्टा लिया और शुक्रिया अदा किया। वो जाने के लिए मुड़ी, मगर फिर रुक गई और पूछा, ये धुन क्या है जो आप बजा रहे थे? मैंने ऐसी खूबसूरत मौसीकी पहले कभी नहीं सुनी। सलीम मुस्कुराया, यह मेरे दिल की आवाज है। सारंगी सिर्फ एक आला है, असल मौसीकी तो अंदर से आती है। नूरजहां हैरान थी। महल में सैकड़ों मूसीकार थे, मगर किसी ने भी उस तरह बात नहीं की थी। उसने पूछा, आप कौन हैं? मैं सलीम हूं, एक फकीर जो खुदा की जमीन पर घूमता फिरता है। और आप? उसने पूछा, गोया नूरजहां को नहीं पहचानता था। नूरजहां को अजीब लगा कि कोई उससे नहीं पहचानता। उसने फैसला किया कि अपनी असल पहचान नहीं बताएगी। मैं नूर हूं, बस एक आम लड़की। कोई भी आम नहीं होता नूर, हर इंसान खास है अपनी जगह पर। यह बात सुनकर नूरजहां को ऐसा लगा जैसे इसके अंदर कोई रोशनी जल गई हो। उस दिन के बाद नूरजहां रोजाना खुफिया तौर पर महल से बाहर निकलती और सलीम से मिलने जाती। वो उससे नई नई धुनें सीखती और सलीम उसे जिंदगी के बारे में ऐसी बातें बताता जो उसने कभी नहीं सुनी थी। एक दिन सलीम ने कहा, नूर, दुनिया में सबसे कीमती चीज आजादी है।
सोना चांदी, महल हवेलियां, ये सब इंसान को बांध लेते हैं। असल दौलत वो है जो आपके अंदर है। मगर आपके पास कुछ भी तो नहीं है, नूरजहां ने कहा। सलीम हंसा। मेरे पास सब कुछ है। आसमान मेरा छत है, जमीन मेरा बिस्तर, दरख्त मेरा साया और हर इंसान मेरा साथी। मैं जहां जाता हूं मालिक बनकर जाता हूं, गुलाम बनकर नहीं। नूरजहां सोच में पड़ गई। सलीम की बातें उसे अंदर तक हिला देती थी। हफ्ते गुजरते गए और नूरजहां और सलीम का रिश्ता गहरा होता गया। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे महसूस करने लगे। नूरजहां ने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया कि कोई उसे सिर्फ इसलिए चाहता है कि वो कौन है, ना कि वो क्या है। एक दिन जब नूरजहां सलीम से मिलने गई तो वो बहुत परेशान थी। उसके बाप ने फैसला कर लिया था कि अगले हफ्ते वो शहजादा अकरम से शादी करेगी। मैं क्या करूं सलीम, मैं उस शादी से खुश नहीं होंगी, मगर मैं अपने बाप को दुख भी नहीं देना चाहती। सलीम ने उसका हाथ थामा। नूर, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक सच बताऊं। नूरजहां हैरान हुई। कैसा सच? मैं जो दिखाई देता हूं वैसा नहीं हूं। मैं फकीर नहीं हूं, मैं शहजादा सलीम हूं, सल्तनत माशरिक का वारिस। नूरजहां दंग रह गई। मगर तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? सलीम ने कहा, मैं अपने बाप से नाराज होकर घर से निकल आया था। मैं ये देखना चाहता था कि दुनिया कैसी है जब लोग आपको सिर्फ आपकी दौलत और ताकत के लिए नहीं बल्कि आपके असल किरदार के लिए पसंद करते हैं। नूरजहां ने अपनी आंखें नीचे कर ली। तो मैं भी तुम्हें एक सच बताती हूँ, मैं आम लड़की नहीं हूँ, मैं शहजादी नूरजहां हूँ, बादशाह अकबर शाह की बेटी। अब सलीम की बारी थी हैरान होने की। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगे। किस्मत का क्या खेल था कि दो शाही खानदान के लोग दुनिया की नजरों से छुपकर एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे। सलीम ने कहा, अब हम क्या करेंगे? नूरजहां ने जवाब दिया, मैं अपने बाप से बात करूंगी, वो मुझे समझेंगे। मगर नूरजहां गलत थी। जब उसने अपने बाप को बताया कि वो फकीर सलीम से मोहब्बत करती है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बेवकूफ लड़की, तुम एक फकीर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी उसके साथ रहने नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी शहजादा अकरम से ही होगी। मगर अब्बा, मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार क्या होता है? अकल से काम लो। तुम एक शहजादी हो, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। नूरजहां रो पड़ी। आपने हमेशा कहा है कि दिल की आवाज सुननी चाहिए। अब मेरा दिल जो कह रहा है वो सुन ले। बादशाह का गुस्सा कम ना हुआ। उन्होंने हुक्म दिया कि सलीम को पकड़कर कैद कर दिया जाए और शहजादी को उसके कमरे में बंद कर दिया जाए। नूरजहां अपने कमरे में बैठकर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो ना अपने बाप को नाराज करना चाहती थी, ना सलीम को खोना चाहती थी। जब सलीम को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उसे डांटा। तुम मेरी बेटी को बहकाकर उसका दिल चोरी करने की हिम्मत कैसे की? सलीम ने बड़े अदब से कहा, जहां पना, मैंने शहजादी को बहकाया नहीं है, मैं भी एक शहजादा हूँ, सल्तनत मशरिक का वारिस। बादशाह हंसा। तुम एक शहजादा? अफसोस, तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कपड़ों की तरह फटा हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ जहां पना, मैं अपने बाप से नाराज होकर घर से निकल आया था। मैं फकीरी में दुनिया देखना चाहता था। अगर तुम सच कहते हो तो उसका सबूत दो। सलीम ने अपनी आस्तीन से एक अंगूठी निकाली जिस पर सल्तनत मुशरिक का निशान बना हुआ था। ये मेरे खानदान की निशानी है, आप अपने वजीरों से पूछ सकते हैं, वो उसे पहचान लेंगे। बादशाह ने वजीरों को बुलाया। जब उन्होंने अंगूठी देखी तो तस्दीक कर दी कि यह वाकई सल्तनत मशरिक के शाही खानदान की है। बादशाह हैरान थे, मगर तुम एक शहजादा होकर फकीरी की जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? सलीम ने कहा, मैं दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था, ना कि महल की दीवारों के पीछे से। मैं ये समझना चाहता था कि हकीकी जिंदगी क्या है, असल खुशी कहाँ है। बादशाह अभी भी मुतमईन नहीं थे। तो फिर मेरी बेटी, क्या तुम सच में उससे मोहब्बत करते हो या ये भी तुम्हारा एक खेल है? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं शहजादी नूरजहां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अपने बाप को यहाँ बुला सकता हूँ, मगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसमें कोई फरेब नहीं है। बादशाह ने सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम सल्तनत मशरिक के शहजादे हो, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी तभी दूंगा जब तुम मेरा इम्तिहान पास कर लोगे, जैसा आप कहे जहां पना। मैं चाहता हूं कि तुम फकीरी छोड़ दो, अपने बाप के पास वापस जाओ और अपना मकाम संभालो। अगर तुम असल में शहजादे हो तो शहजादे की तरह रहो। सलीम खामोश हो गया। क्या वो अपनी आज़ादी, अपनी फकीरी की जिंदगी छोड़ सकता है? मगर नूरजहां के लिए? मुझे वक्त चाहिए जहां पना।
एक हफ्ते बाद तुम अपना जवाब देना, तब तक शहजादी की शादी रोक दी जाएगी। सलीम अपने आप से जंग लड़ रहा था। वो फकीरी में जो आज़ादी पाता था वो उसे महल में नहीं मिलेगी, मगर नूरजहां के बगैर उसकी जिंदगी भी अधूरी थी। उसने नूरजहां से मिलने की इजाज़त मांगी और बादशाह ने दे दी। नूर, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मगर शहजादा बनकर मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं हूं। नूरजहां ने उसका हाथ थामा। सलीम, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम फकीर हो या शहजादे, तुम्हारा दिल वही है जिससे मैं प्यार करती हूं। मगर क्या तुम मेरे साथ फकीरी में रह सकती हो? क्या तुम अपना महल, अपनी आसाइशें छोड़ सकती हो? नूरजहां मुस्कुराई। मैं कभी उस सोने के पिंजरे में खुश नहीं थी। अगर मेरे पास तुम हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मगर तुम्हारे अब्बा, मैं अब्बा से बात करूंगी। अगर वो मुझे सच में प्यार करते हैं तो वो मेरी खुशी के लिए मुझे जाने देंगे। सलीम ने कहा, जी जहां पनाह, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फकीर ही रहूंगा। मैं नूरजहां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मगर मैं झूठा नहीं बन सकता। मैं वही हूं जो मैं हूं, एक आज़ाद रूह। मैं अपनी आज़ादी और असूलों को नहीं छोड़ सकता, हत्ता कि नूरजहां के लिए भी नहीं। बादशाह ने गुस्से से सलीम को देखा। तो तुमने मेरी शर्त ठुकरा दी? मैंने सच का रास्ता चुना है, जहां पनाहे। मैं नूरजहां से मोहब्बत करता हूं, मगर मैं कभी भी अपने आप को महल की दीवारों में कैद नहीं कर सकता। नूरजहां आगे बढ़ी। अब मैं भी फैसला कर चुकी हूं। अगर सलीम शहजादा नहीं बन सकता तो मैं शहजादी नहीं रहूंगी। मैं अपना ताज, अपना महल, अपनी सारी दौलत छोड़ दूंगी और सलीम के साथ फकीरी में जिंदगी गुजारूंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने हैरत से अपनी बेटी को देखा। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? फकीरी की जिंदगी आसान नहीं है। मुझे पता है अब्बा, मगर मेरी सच्ची खुशी आज़ादी में है, जैसे सलीम ने मुझे सिखाया है। मैं जिंदगी भर सोने के पिंजरे में नहीं रह सकती। अकबर शाह को अपनी बेटी की बात सुनकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा, तो तुम अपने बाप को छोड़कर जाना चाहती हो? नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे अब्बा, मगर मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। अकबर शाह अचानक हंसने लगी। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। वाह, क्या कमाल की जोड़ी है, बादशाह ने तालियां बजाते हुए कहा। दोनों ने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। सलीम और नूरजहां दोनों ही हैरान थे। इम्तिहान? हाँ, इम्तिहान, बादशाह ने कहा। मैं तुम दोनों की सच्ची मोहब्बत को आजमा रहा था। सलीम, मैं जानता था कि तुम कौन हो। तुम्हारे बाप, मेरे दोस्त बादशाह फरीद, ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम फकीर बनकर सल्तनत से बाहर निकल आए हो। और नूरजहां, मैं देखना चाहता था कि क्या तुम सच में सलीम से प्यार करती हो या ये महज एक आरज़ी जज्बा है। नूरजहां समझ नहीं पा रही थी। तो आप मुझे शहजादा अकरम से शादी नहीं कराना चाहते थे? मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तुम्हारी शादी सलीम से हो, मगर मैं ये भी चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे को असल मानों में जान लो, बना किसी दबाव के। सलीम ने समझ लिया, इसलिए आपने मुझे चैलेंज दिया कि मैं फकीरी छोड़ दूं। हाँ, मैं जानता था कि तुम अपने असूलों पर कायम रहोगे। मैं ये देखना चाहता था कि तुम कितने मजबूत हो। मुझे अपनी बेटी के लिए एक ऐसा साथी चाहिए था जो कभी अपने असूलों से समझौता ना करे। बादशाह ने आगे कहा, मगर अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। सलीम और नूरजहां परेशान हो गए। और क्या इम्तिहान? जहां पनाह, ये इम्तिहान तुम दोनों के लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों 1 साल तक फकीर बनकर दुनिया घूमो। देखो कि क्या तुम्हारी मोहब्बत इस इम्तिहान में भी कायम रहती है। नूरजहां खुशी से उछल पड़ी। अब्बा, ये तो मेरा ख्वाब है। सलीम मुस्कुराया। जहां पनाह, आप बहुत समझदार हैं, बादशाह ने कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कभी मुझसे शिकायत करे कि मैंने उसे दुनिया देखने से रोका। जाओ, दुनिया देखो, जिंदगी का मजा चखो और 1 साल बाद वापस आ जाओ। अगले दिन सलीम और नूरजहां सादा कपड़े पहनकर कुछ जरूरी सामान के साथ सल्तनत से बाहर निकल गई। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर घूमना शुरू किया। सफर आसान नहीं था। कभी भूखे रहना पड़ता, कभी सर्दी में ठिठुरना पड़ता, कभी बारिश में भीगना पड़ता, मगर दोनों के दिल में जो मोहब्बत थी वो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। नूरजहां ने सलीम से सारंगी बजाना सीखा और सलीम ने नूरजहां से कहानियां सुनाना सीखा। वो गांव-गांव में अपनी कला दिखाते और लोगों का दिल जीत लेते। लोग उन्हें खाना खिलाते, रहने के लिए जगह देते और उन्हें अपने दिल की बातें बताते। एक बार एक गांव में वबा फैल गई। लोग बीमार पड़ गए, खासकर बच्चे। सारी दवाएं खत्म हो गई थीं।
सलीम और नूरजहां ने फैसला किया कि वो मदद करेंगे। नूरजहां को महल में दवाओं के बारे में पढ़ाया गया था, इसलिए उसे पता था कि कौन सी जड़ी बूटियां काम आ सकती हैं। मैं जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लाऊंगा, सलीम ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, नूरजहां ने जवाब दिया। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। तुम यहां रहकर बीमारों की देखभाल करो। नूरजहां ने मान लिया, मगर उसका दिल बहुत परेशान था। सलीम जंगल में गया और जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगा। अचानक आसमान पर बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। रास्ते बहने लगे और सलीम का वापस आना मुश्किल हो गया। 3 दिन गुजर गए, मगर सलीम वापस नहीं आया। नूरजहां बहुत परेशान थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारी। उसने पहाड़ी रास्तों को जानने वाले लोगों से मदद मांगी और खुद भी सलीम की तलाश में निकल गई। आखिरकार नूरजहां ने सलीम को एक चट्टान के नीचे पाया, जहां वो जख्मी हालत में था। उसके पास जुड़ी बूटियों से भरा हुआ एक थैला था। सलीम, नूरजहां उसकी तरफ दौड़ी। तुम ठीक तो हो? सलीम मुस्कुराया। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा जख्मी हूं। मैंने जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली हैं, मगर बारिश की वजह से वापस नहीं आ सका। नूरजहां ने उसे सहारा दिया और वो दोनों गांव वापस आ गए। जड़ी बूटियों से बनाई गई दवा ने बीमारों को आराम दिया और धीरे धीरे सब ठीक होने लगे। लोगों ने सलीम और नूरजहां का बेहद शुक्रिया अदा किया। एक बूढ़ी औरत ने नूरजहां से कहा, बेटी, तुम दोनों की मोहब्बत बहुत खास है। मैंने आज तक ऐसी कुर्बानी नहीं देखी। नूरजहां मुस्कुराई। ये कुर्बानी नहीं, ये तो मोहब्बत है। जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1 साल गुजर गया। सलीम और नूरजहां ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और अपनी मोहब्बत को और भी गहरा कर लिया। अब वक्त आ गया था वापस जाने का। जब वो वापस पहुंचे तो बादशाह ने उन्हें अपनी बानों में भर लिया। मेरे बच्चों, तुम वापस आ गए। नूरजहां ने अपने बाप को गले लगाया। हाँ अब्बा, हम वापस आ गए हैं। बादशाह ने देखा कि नूरजहां और सलीम दोनों बदल गए थे। उनकी आंखों में एक नया नूर था, उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। तो क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? क्या तुम महल में रहोगे या फकीरी में? सलीम और नूरजहां ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। हमने फैसला कर लिया है, जहां पनाह, सलीम ने कहा। हम दोनों कुछ वक्त महल में रहेंगे और कुछ वक्त दुनिया घूमेंगे। हम मोहल्लों की आसाइशों को भी जानते हैं और फकीरी की आज़ादी को भी। नूरजहां ने आगे बढ़कर कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी कर दें अब्बा, और फिर हम दोनों मिलकर लोगों की मदद करेंगे। जो दुख और तकलीफें हमने देखी हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते। बादशाह ने पूछा, तो क्या तुमने अपनी मोहब्बत का राज जान लिया? सलीम और नूरजहां ने एक दूसरे को देखा और कहा, हाँ जहां पनाह, हमने समझ लिया है कि सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ आसाइश में हो। सच्ची मोहब्बत वो है जो मुश्किलों में साथ दे। नूरजहां ने आगे कहा, और हमने ये भी सीखा है कि असल दौलत वो नहीं जो खजाने में हो, बल्कि वो है जो दिलों में हो। अगले हफ्ते पूरी सल्तनत में शहजादा सलीम और शहजादी नूरजहां की शादी की धूम मच गई। मगर ये कोई आम शादी नहीं थी। ये 2 ऐसे लोगों की शादी थी जिन्होंने दुनिया को अपनी आंखों से देखा था, जिन्होंने जिंदगी के असल मानी को समझा था। सालों बाद जब सलीम और नूरजहां बादशाह और मलका बन गए तो उन्होंने एक अजीब रिवाज शुरू किया। हर साल वो अपने शाही लिबास उतारकर सादा कपड़े पहनकर फकीरों की तरह दुनिया घूमने निकल जाते। वो अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाते ताकि वो भी दुनिया की असल हकीकत को जान सकें। तो ये है सच्ची कहानी कि शहजादी ने फकीर से शादी क्यों की। ये महज एक दिलचस्प कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है हम सब के लिए। असल दौलत वो नहीं जो हमारे खजानों में है, बल्कि वो है जो हमारे दिलों में है। और सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो आसाइश में परवान चढ़े, बल्कि वो है जो मुश्किलों में साथ दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं। हम जल्द ही आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लेकर हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।